हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे ट्वेल्थ की सीरीज में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के ऊपर। ठीक है, कुछ बेसिक्स की हमने बात करी थी और हमने देखा था कि भाई कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास रहेंगे जिनके ऊपर हमको कमांड बनानी बहुत ज़रूरी रहेगी, है ना। अब एडमिशन से या फिर रिटायरमेंट से, दोनों में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है बच्चे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है। तो एडमिशन की कंडीशन आपने सारी की सारी सीखनी है अच्छे से, है ना। और जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बात। तो आज मैंने कल आपको बताया था कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द कमांड ऑन द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ऊपर हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता कैसे है, इसके ऊपर कमांड बनानी है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने बताया था कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर पहले से होंगे इस फॉर्म के अंदर। एक इनको नया बंदा सी ज्वाइन करना चाह रहा है ना। अब अगर सी ज्वाइन करना चाह रहा है तो ये मान के चलो कि इन तीनों के पास आज तक एक रोटी हुआ करती थी। अब उस रोटी के ये लोग करते थे 3 टुकड़े। अब इसी रोटी, अगर ये सी इनको ज्वाइन करेगा तो इसी रोटी के इनको करने पड़ेंगे 4 टुकड़े। अब अगर 4 टुकड़े करने पड़ रहे हैं तो इसका ये मतलब ये कंफर्म हुआ कि एक्स वाई जेड तीनों सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। हो सकता है कि सिर्फ एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, हो सकता है कि सिर्फ एक्स कर रहा है या फिर जेड कर रहा है, व्हाटएवर। मतलब ये कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा। ये तो कंफर्म गेन करेगा, ये तो कंफर्म गेन करेगा। सी जो आने वाला बंदा है जो इनको ज्वाइन कर रहा है वो तो कंफर्म गेन करेगा। बट द कंडीशन इज दैट कि अगर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पुराने पार्टनर्स हैं, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब अगर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो यानी हमें सेक्रीफाइस रेशियो की बात करनी पड़ती होगी। ठीक है, फिर हमने देखो, मैं कॉन्सेप्ट को रिलेट करवा रहा हूं। अब देखो, जब भी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है ना, जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उस बंदे को गुडविल मिलती है, और जो गेन करता है वो गुडविल लेकर आता है, गुडविल देता है। तो यहाँ पर जो सी है बंदा, इसको गुडविल लेकर आनी पड़ेगी, और जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी। यानी हमें ये जो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो हम क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। अगर गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो फिर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पता होना चाहिए। ठीक है बात। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो कुछ केसेस हमारे पास रहते हैं, है ना। ट्वेल्थ की सीरीज में अगर हम बात करें एडमिशन के चैप्टर की, तो लगभग 6 केसेस हैं जिनके ऊपर हमको कमांड बनानी है। अब 6 केसेस, इंडिविजुअल केसेस पढ़ने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आपको रिलेवेंट चीजें समझ में आती जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन आपका ब्लैक बोर्ड फ्लैश हो रहा होगा। तो क्या लिखा है, राज, राम एंड रमेश आर पार्टनर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एडमिशन का। राज, राम एंड रमेश आर पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। They admit Suresh into the partnership and give him 1/5 share of the profit. Find out the new profit sharing ratio. नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये हमको पता करना है बच्चे। ठीक है, 3 पार्टनर्स फर्म के अंदर हैं, राज, राम और रमेश। ठीक है, बात करते हैं बात इसके ऊपर। हमारे पास 3 पार्टनर फर्म के अंदर है, राज, राम और महेश। ठीक है, एक राज है, ठीक है, राम है और रमेश है। तो ये 3 पार्टनर हमारी फर्म के अंदर है पहले से। ठीक है, आई बात समझ। इनके जो शेयरिंग रेशियो है, दे आर 5:3:2, ये इनका रेशियो है। अब इनको एक बंदा ज्वाइन करना चाह रहा है ना। सुरेश इनको ज्वाइन कर रहा है फॉर 1/5। तो सुरेश जो है ना, एक बंदा है सुरेश, इनको 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा है। ठीक है बात, इनको ये सुरेश 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक बात, ये नंबर 1 केस हो गया। मतलब पहला केस पार्टनरशिप में या इस एडमिशन वाले चैप्टर में रहेगा पहला केस। क्या पहला केस हुआ, इस पहले केस में तो हमको क्या जानकारी दी हुई है कि जो पुराने पार्टनर है राम, राज, रमेश, इनका जो रेशियो है वो 5:3:2 है, और जो आने वाला बंदा है सुरेश, वो इनको 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा है। लेकिन वो किससे कितना ले रहा है, या इनमें से कौन इसको कितना दे रहा है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हम लोग को गिवन है नहीं। ठीक है बात, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमको गिवन है नहीं बच्चे। और जब हमें ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, देखो ये केस नंबर 1 हो गया, है ना। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनिए। जो आने वाला बंदा है उसका शेयर तो मुझे पता है कि उसको 1/5 मिलेगा, लेकिन पुराने वाले जो बंदे हैं कौन कितना दे रहा है, या ये किसी से कितना ले रहा है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये केस नंबर 1 हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, है ना। यहाँ देखो सॉल्यूशन करने का तरीका क्या हुआ, सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग। आप लिखेंगे लेट द फ्यूचर प्रॉफिट, अब लिखेंगे लेट द फ्यूचर प्रॉफिट, है ना। लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 मान लीजिए, है ना। आपने फ्यूचर का प्रॉफिट क्या मान लिया बच्चे, 1 मान लिया कि भाई फ्यूचर में हमको प्रॉफिट 1 होने वाला है। 1 रुपया नहीं है, एक डिजिट की हम बात कर रहे हैं, हमें 1 रुपया मान लीजिए आप प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है बात। अच्छा, ये तरीका हुआ, लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। नाउ देयरफॉर रिमेनिंग, है ना, जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा
है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट। भाई अगर फ्यूचर में एक प्रॉफिट होगा तो उस एक में से 1/5 तो दे देना है किसी को, है कि नहीं है? इस 1 में से 1/5 तो किसी को दे देना है ना। तो बचा कितना भाई? तो बचा आपके पास 4/5। आपके पास बचा फिर 4/5। कैसे 4/5 आया? ये 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हमें ये 1/1 से 1/5 लेस तो होगा नहीं, हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे बाय टेकिंग दी एलसीएम। तो एलसीएम 5 आएगा इनका। अब अगर इस 1 को 5 बनाना तो 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 ये हो गया, 5 से 1 गया तो 4 आया, तो 4/5। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा आया 4/5। मतलब अगर हमारा प्रॉफिट फ्यूचर में हमको 1 रुपया होगा, 1 होगा, वट जो भी कंडीशन आप मान लीजिए, अगर उस प्रॉफिट में से 1/5 किसी को दे दिया जाए तो रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी 4/5। तो बचेगा हमारे पास प्रॉफिट वो 4/5 का होगा। अब इस 4/5 में इसका कितना हिस्सा है? राज का। राज का हिस्सा है 5/10 का। इस 4/5 में राम का कितना हिस्सा है? 3/10 का। इस 4/5 में रमेश का कितना है? 2/10 का हिस्सा। ठीक है बात? तो निकालेंगे। सो है ना, न्यू रेशियो ऑफ राज। ठीक है, राज का नया रेशियो क्या रहेगा बच्चे? 4/5 को मल्टीप्लाई करना है इसके ओल्ड रेशियो से। 5 3 8 तो 10, तो 5/10 से, है ना? ठीक है बात? आई बात समझ? 4 5 20 हो गया, और ये 5 दशम 50 हो गया। ठीक है बात? आ गई बात समझ में? अगर आप 0 से 0 कैंसिल भी करते हैं तो ये 2/5 का रहेगा मामला। चलिए, उसके बाद आपके पास है न्यू रेशियो ऑफ राम। राम की अगर हम बात करें तो राम के पास 4/5 तो यही है। इस 4/5 में उसका 3/10 का हिस्सा है, तो मल्टीप्लाई बाई 10। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस 4/5 में उसका 3/10 का हिस्सा है, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट। तो 4 3 12, है ना, और 5 दशम 50, तो इसका ये आ गया। बात करें नया रेशियो, है ना, किसका भाई? रमेश का, है ना। तो ये रमेश का रेशियो हो गया 4/5 में उसका जो हिस्सा है बेटा वो 2/10 का हिस्सा है। 2/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा आपका 4 दूना 8, 5 दशम 50, है ना। तो 8/50। ठीक बात? अब जो बंदा है कौन भाई? सुरेश भी तो है एक बंदा, तो सुरेश भी आ रहा है ना, सुरेश का भी हम सही कर लेते हैं। तो सुरेश का नया शेयर क्या होगा? उसका हमें कहा था कि 1/5 आ रहा है उसका, है ना, उसको 1/5 मिल रहा है। अब सबके नीचे देखो 50 है ना, राज राम रमेश सबके नीचे 50 है, इसके नीचे 50 है नहीं, तो बनाना पड़ेगा। तो इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इट विल बिकम 50। दिस 5 विल बिकम 50, दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, है ना। तो 10 1 10s are 10 और 5 10s are 50। ठीक है बात? तो अगर हम न्यू रेशियो की बात करें, है ना, जो न्यू रेशियो रहेगा पार्टनर्स का, सबका न्यू रेशियो क्या रहेगा बच्चे? वो रहेगा देखो 20/12, 8/10। फिर कट रहा है, इसे फिर काटिए, है ना, ये आराम से कट रहा है आपका, तो इसे हम लोगों ने कट कर देना है। ठीक है, जितना ये कम हो सके। तो 2 10s are, 2 6s are, 2 4s are, 2 5s are। अब नहीं कर सकता क्योंकि अब 2 से लेकिन ये 5 नहीं कर सकता, तो कॉमन नंबर से कटने चाहिए। तो अल्टीमेट आपका जो आंसर आया बच्चे वो 10 रेशियो, ठीक है, 10/6/4/5 आया। दैट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। चारों का जो राम है, राज है, राम है, रमेश है, सुरेश है, इन चारों का जो नया रेशियो रहेगा इट विल बी 10/6/4/5। ठीक है बात? चलिए बच्चे, तो सेकंड क्वेश्चन देखो आपको फ्लैश हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमारा सेकंड केस है, रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड इन द रेशियो 7:3। दे admit Ashok for 3/7 share in the firm which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. Calculate a new profit sharing ratio। ठीक है बात? तो क्वेश्चन बात करता है, क्वेश्चन मोटी मोटी बात देखो मैंने लिखी है कि भाई रवि और मुकेश दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 7/3 है इन द फॉर्म। बात करें अगर अशोक एक नया बंदा है जो इनको ज्वाइन कर रहा है 3/7 के लिए। ठीक है बात? उसके बाद लिखा है कि विच ही टेक्स, इस 3/7 के लिए ये बंदा अशोक आता है। यहां हमको दिया है कि ये किससे ले रहा है, लिखा है कि विच ही टेक्स, जो लेता है वो किससे? 2/7 फ्रॉम रवि लिखा है और 1/7 फ्रॉम मुकेश लिखा है। मतलब 2/7 तो ये लेता है किससे बच्चे? ये ले रहा है 2/7 रवि से और 1/7 मुकेश से। देखो एक बात यहाँ पे लिखी है, एक कॉमन सी बात यहाँ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखी है फ्रॉम। ठीक है, एक बात लिखी है फ्रॉम कि उनसे ले रहा है, उनसे ले रहा है। एक वर्ड बेटा यहाँ पर टेक्स आ रखा है, एक वर्ड आ रखा है टेक्स, एक वर्ड आए टेक्स, वर्ड आए एक्वायर, वर्ड आए परचेस, तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है, अगर 3 वर्ड आ गए आपके पास, एक तो टेक्स यहाँ पर आ गया है ना, और टेक्स आया हुआ है और ऊपर से फ्रॉम आया है साथ में, टेक्स आया फ्रॉम आया, या एक्वायर आए फ्रॉम आए, परचेज आए फ्रॉम आए, तो
इस केस में बच्चे नया रेशियो निकालने का तरीका क्या हुआ, देखिए क्या मतलब हुआ ना, आपके पास देखो, अगर हम बात करें रवि के पास 7/10 था रवि के पास 7/10, थोड़ा लैंग्वेज पकड़िए इसकी, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके पास 7/10 था, तो इसने अपने शेयर में से लिखा है ना फ्रॉम, अपने शेयर में से 2/7 रवि को दे दिया होगा। अगर लिखा है कि विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि रवि ने अपने शेयर में से 2/7 किसको दे दिया होगा बच्चे, मुकेश को दे दिया होगा। अब हम रवि का नया शेयर कैसे निकालें, देखिए अगर हम निकालें रविज न्यू शेयर, है ना, हम बात करें रवि के न्यू शेयर की, तो भाई रवि का जो शेयर था, भाई मान लो रवि के पास 100 रुपए थे, अब अगर अपने 100 रुपए में से वो 20 रुपए दे अपने भाई को, भाई कितना बचा, 80 बचा ना, तो आपने क्या किया, 100 से घटाया, दिया हुआ जो 20 रुपए था तब आपका नया निकला। तो हम भी करेंगे भाई, यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो है वो आपका क्या है बेटे, 7/10 है ओल्ड रेशियो, है कि नहीं, ओल्ड रेशियो 7/10, इसमें से आपने 2/7 किसी को दे दिया तो लेस कर दीजिए 2/7, आपका नया निकल आएगा। ठीक बात, यही बात हम अप्लाई करेंगे मुकेश के साथ। बात करें अगर हम मुकेश की, तो मुकेश का भी बात वही रहेगा। मुकेश न्यू शेयर क्या होगा बेटा, इसका 3/10 था, इसने अपने शेयर में से 1/7 दे दिया। ठीक, अब मैंने क्या कहा, देखिए अब मैं दोबारा आपको एक बार फ्लैशबैक करूं, टेक लिखा हो, एक्वायर लिखा हो, परचेज लिखा हो, फ्रॉम लिखा हो, तो आप क्या करिए, जो ओल्ड रेशियो है उसमें से जितना उन्होंने एक्वायर कर रखा है, टेक कर रखा है, परचेज कर रखा है, उसको लेस कर दीजिए, नया रेशियो निकल आएगा। और बिल्कुल लॉजिक भी है भाई, है ना, कि अगर मैं अपने शेयर में से, मतलब मेरे पास 100 रुपए है, मैंने 100 रुपए में से 30 रुपए भाई को दिए, 100 रुपए में से 30 रुपए भाई को दिए, तो कितने बचे मेरे पास, तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस 30 करेंगे तो निकालेंगे 70 रुपए बचे भाई, यही तो करेंगे ना, तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस ही तो करेंगे। तो ये तो सैक्रिफाइस आपको साफ साफ दिया है, मतलब रवि ने 2/7 का सैक्रिफाइस किया, मुकेश ने 1/7 का सैक्रिफाइस किया, इनका बचा हुआ शेयर जो होगा इट विल बी न्यू रेशियो। तो देखते हैं, है ना, 10 और 7 कॉमन तो है नहीं, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इट विल बी 70। ठीक है बात, इट विल बी बच्चे 17 का रेशियो हो जाएगा। तो देखो 10 7 जार 70, तो 7 7 जार 49, ये हो गया आपका 7 10 जार 10 हो गया, 7 10 जार 70, है ना, और 2 10 जार 20, तो ये आपका बचा 29/70, तो इसको तो बचा 29/70। बात करें यहाँ भी आपका एलसीएम 70 ही आएगा, और 10 को 70 बनाने के लिए आपको 7 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने बार नीचे करते हैं उतने बार ऊपर, तो 3 है ना, 3 7 21, तो ये 21 आ गया बच्चे। और ये 10 को 70 बनाने के लिए आपको 10 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 10 जार 70, 1 10 जार 10। ठीक है बात, तो ये 21 में से 10 गया तो आया आपका 11/70, तो इनका हो गया 11/70 का नया। अब बात करें अगर हम किसकी, अगर हम बात करें भाई अशोक, जो नया बंदा है अशोक भी तो आ रहा है, तो अशोक का जो शेयर है वो भाई अल्टीमेट लेवल पर 3/7 का है, उसका 3/7 का है, तो इसके नीचे भी हमको 70 बनाना पड़ेगा, जैसा इनका नीचे करा है, तो हमने इसको हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो दैट कि सबका डिनोमिनेटर सेम रहे। ठीक है बात, तो इट विल बिकम 3 10 जार 30 एंड 7 10 जार 70। तो जो नया रेशियो आएगा बच्चे वो क्या आया आपका 29 11 एंड 30, दिस विल बी द न्यू रेशियो। तो लिखेंगे हम लोग न्यू रेशियो विल बी 29/11/, ठीक है 30, तो it will be the new ratio 29 11 and 30, this is the new ratio of the partners। ठीक है बात, तो ये सेकंड केस था बेटे। सेकंड केस में टेक्स लिखा हो, एक्वायर लिखा हो, परचेज लिखा हो, फ्रॉम लिखा हो, तो आपने इन तीनों केसेस में ओल्ड रेशियो से जो टेक्स एक्वायर और परचेज वाला शेयर रहेगा उसको आप माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट द न्यू रेशियो। ठीक है बात, तो ये हमारा सेकंड केस हो गया बच्चे, है ना। स्पेशल केस पढ़िए, फिर क्वेश्चन करने बैठिए, उसका कोई लॉजिक नहीं हुआ। लॉजिक बेटा सिर्फ इतना सा है, आप लैंग्वेज पकड़िए, बार बार इन पर कमांड बनाइए, तो अपने आप आपको चीजें आने लगेंगी। ठीक है बात, चलिए तीसरे के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो बेटे थर्ड क्वेश्चन आपको मैं खाली फ्लैश करवा के सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अगर आपको लगेगी तो आप कर लीजिएगा। तो मैं आपको एक थोड़ा सा केस बता दूं, इसमें क्या है, ए बी ए आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस अंडर प्रोपोर्शन 7:5 लिखा है कि 7-5 में ये रेशियो बांटा करते हैं। दे एग्रीड टू एडमिट सी देयर मैनेजर इनटू द पार्टनरशिप हु इज गेट 1/6 शेयर इन द फ्यूचर, है ना। प्रॉफिट में उसको 1/6 का शेयर मिलेगा आने वाले सी को, और कहता है कि ही एक्वायर दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। यहाँ पर एक्वायर लिखा है, मैंने कहा टेक्स लिखा हो, एक्वायर लिखा हो, परचेज लिखा हो, फ्रॉम लिखा हो, तो इस केस में आपने माइनस ही करना होता है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहा है, तो जो ए का पुराना रेशियो है 7/12 का,
उस 7/12 में से आप अगर 1/24 को लेस कर देंगे तो एक नया निकल आएगा, और बी का जो 5/12 पुराना है उसमें से अगर 1/8 को लेस कर देंगे नया निकल आएगा, है ना। तो बिल्कुल एक्वायर और टेक्स वाला केस बिल्कुल सेम हुआ बच्चे, ठीक है बात। चलिए तो इसे इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। तो नाउ फिफ्थ वन आपका देखो एक है, भारतीय एंड आस्था वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड दिनकर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म which he got equally from भारतीय एंड आस्था। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ भारतीय, आस्था एंड दिनकर। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा अलग केस है, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है बात, इसके ऊपर हम लोग करते हैं चर्चा। चलिए बच्चे तो करते हैं क्वेश्चन के ऊपर बात। क्वेश्चन ने कहा है कि आस्था और भारतीय और आस्था दो पार्टनर्स है बेटा, मोटा मोटा मैंने लिखा हुआ है ना। भारतीय और आस्था दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है, और दिनकर इनको 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। दिनकर न्यू पार्टनर इनको 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा है बच्चे। अब इस 1/5 में लिखा क्या है, इसको कौन दे रहा है 1/5, ऐसा 1/5 कौन दे रहा है ये लिखा है, यहाँ लिखा है कि विच ही टेक इक्वली फ्रॉम भारतीय एंड आस्था। मतलब इस 1/5 में आधा तो देती है उसको भारतीय और आधा दे रही है उसको आस्था, ठीक है बात। दोबारा समझिए बात को, दिनकर 1/5 के लिए आ रहा है, इस 1/5 का आधा उसे दे रही है भारतीय, और इस 1/5 का आधा उसको दे रही है आस्था, ठीक है बात। अब हमें अल्टीमेट लेवल पर देखो ये नहीं पता चल गया कि भारतीय और आस्था ने कितना सेक्रीफाइस किया। देखो हम इसका सॉल्यूशन करने बैठे हैं तो लिखेंगे, देखो है ना, हम लिखेंगे सेक्रीफाइस ऑफ भारती। अगर हम भारतीय का सेक्रीफाइस देखें, बी लिख दिया मैंने, है ना। सेक्रीफाइस ऑफ भारती अगर हम देखें तो कैसे निकलेगा, देखो 1/5 में इस 1/5 का आधा उसे कौन दे रहा है, भारती दे रही है, मतलब 1/5 इंटू 1/2, तो यानी 1 5 10, 1/10 तो उसको दिया भारती ने, ठीक है। हमने क्या किया, 1/5 का लिखा था भाई विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम भारतीय आस्था लिखा है, मतलब इस 1/5 का आधा उसको भारती दे रही है, 1/5 का आस्था दे रही है, तो 1/5 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो निकल गया भारतीय का सेक्रीफाइस। ऐसे हम सेक्रीफाइस अब निकालें ए, मतलब आस्था का अगर हम सेक्रीफाइस निकालें तो भाई सेम केस 1/5 में उसने भी उसको आधा दिया, ठीक है, इसका भी 1/10 आ गया। तो इनका हमें पता चल गया कि भाई भारतीय ने अल्टीमेट लेवल पर 1/10 का सेक्रीफाइस किया और आस्था ने भी 1/10 का सेक्रीफाइस कर रखा है। अब बात करें न्यू रेशियो, अगर हम बात करें न्यू रेशियो की भाई कि न्यू रेशियो ऑफ भारती क्या होगा, तो भारती के पास पहले जो शेयर था वो था बेटा 3/5 का। भारती के पास 3/5 का शेयर था, उसने 3/5 में से 1/10 किसी को दे दिया, ठीक है, बात निकल जाएगा उसका नया। ऐसी न्यू रेशियो ऑफ हम करेंगे आस्था, तो आस्था के पास 2/5 था पुराना, उसने अपने शेयर में से 1/10 किसी को दे दिया, है ना, तो इट विल बिकम, ठीक है बात। अब देखो अगर हम बात करें तो 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा बच्चे, 10 आएगा ना एलसीएम, है ना। तो 5 दूना 10, 5 को बनाना पड़ेगा 10, 5 दूना 10 तो 3 दूनी 6 और -1 एज इट इज रहेगा, तो ये हो गया बेटा 5/10 का, इसको बचा। और यहाँ भी हम एलसीएम निकालेंगे 10 का, ठीक है बात। तो 5 दूना 10 तो 2 दूना 4, 4 - 1 हो बच्चे 3/10, है ना, ये 3/10 हो गया। अब बात करें हम न्यू रेशियो, है ना, किसके भाई, जो दिनकर हमारे पास आ रहा है उसका भी हम निकाल लेते हैं, तो उसको 1/5 मिल रहा है ना, 1/5 मिल रहा है उसको, ठीक है, 1/5 मिल रहा है, तो हमें ये बनाना पड़ेगा 10, सबके नीचे 10 है तो इसके नीचे भी 10 होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो ये 2/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे। तो इट विल 2 1s are 2 और 5 2s are 10, ठीक है बात। तो ये आपका जो नया रेशियो इन लोगों का निकला है ना, इनका जो नया रेशियो निकला न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो होगा सबका तीनों पार्टनर्स का, है ना, ऑफ भारती, आस्था एंड दिनकर, इट विल बी 5:3:2, तो इट विल बी 5:3:2। तो दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स और द कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनर्स अभी फिलहाल फर्म के अंदर है उनका रेशियो बच्चे 5:3:2 रहेगा, ठीक है बात। आई होप यहां तक की बात समझ में आई होगी, है ना। तो 3 केसेस के ऊपर हमने बात कर ली, एक जब हमें शेयर आने वाले का शेयर पता हो लेकिन कौन है कितना दे रहा है ये ना पता हो, तो पहले क्वेश्चन में हमने बात करी थी। अगले क्वेश्चन में हमने बात करी थी टेक्स, एक्वायर और परचेज, तीनों का एक ही मतलब हुआ। अगली बात हमने कर दी कि भाई जो पार्टनर्स है, जो यानी दिनकर है, वो उसको 1/5 का शेयर मिला, लेकिन उस 1/5 का आधा उसको बी ने दिया, आधा उसको ए ने दिया। तो इस केस में हमें पहले बी और ए का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, जैसे हमने कहा 1/5 इंटू 1/2, 1/5 इंटू 1/2, ठीक है भाई। सेक्रीफाइस निकालने के बाद पुराने वाले से सेक्रीफाइस को घटाने के बाद हमारा नया निकल आएगा। तो दिस इज द टेक्निक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, चलिए बेटे। तो एक आखिरी क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कबीर एंड फरीद, है ना, कबीर फरीद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर
ठीक है। एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति, द न्यू पार्टनर ज्योति है आपकी। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बात। क्वेश्चन कहता है कि भाई कबीर और फरीद दो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, है ना। कबीर और फरीद दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो बच्चे 7:3 में बांटा करते हैं, 7/10 3/10 के हिसाब से इनका शेयर है फर्म के अंदर। और कह रहा है कि कबीर सरेंडर कर रहा है। सरेंडर का मतलब होता है दे रहा है, सरेंडर का मतलब हुआ दे रहा है ना, सौंप रहा है। ठीक है। तो के सरेंडर 2/10, ठीक है, इन फेवर ऑफ ज्योति। एंड फरीद की अगर बात करें 1/10 ही इज सरेंडरिंग इन फेवर ऑफ ज्योति। ठीक है बात। और फिर लिखा है फ्रॉम हिज शेयर, मतलब लिखा है कि के सरेंडर यानी कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति। यहां लिखा है कि फरीद जो है वो 1/10 सरेंडर कर रहा है फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति। ठीक है बात। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? 10 ये 2/10 दे रहा है, ये 1/10 दे रहा है। कहां से? फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर मतलब अपने शेयर में से, अपने शेयर में से इतना ज्योति को दे रहा है। ठीक है बात। तो अगर हम इनका न्यू निकालना चाहें तो बिल्कुल नई सी टेक्निक हो गई, है ना, बिल्कुल इजी वाला मामला हो गया। अगर हम कबीर का नया निकालना चाहें, अगर हम कहेंगे कबीर का नया, कबीर से न्यू शेयर क्या रहेगा, तो देखो कबीर के पास जो शेयर था पहले, उसके पास 7/10 था। उसने अपने शेयर में से 2/10 किसी के फेवर में सरेंडर कर दिया, दे दिया उसको, तो बात भी -2/10 कर दीजिए, है ना। तो इट विल बिकम 5/10। ठीक है बात। तो इसका नया 5/10 का आया। बात करें अगर फरीद की, तो फरीद का जो नया रेशियो, पुराना रेशियो था बेटा, वो था 1/10। इसने अपने शेयर में से, यहाँ फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम जहां लिखा वहां आप माइनस करिएगा, है ना। अपने शेयर में से क्या करा? अपने शेयर में से भाई 1/10, सॉरी इसके पास 3/10 था, नॉट 1/10, 3/10 था इसके पास। इसने अपने में से 1/10 दे दिया, तो बचा इसके पास 2/10। तो इसका नया शेयर आ गया बच्चे 2/10। ठीक है बात। कबीर का आया 5/10 नया, इसका आया फरीद का 2/10। बात करें अगर ज्योति की, भाई ज्योति के पास कितना शेयर हुआ फिर? अब ज्योतिष का जो नया शेयर हुआ है ना, तो ज्योति के पास देखो उसे 2/10 तो दिया कबीर ने और 1/10 दिया फरीद ने, तो प्लस कर दीजिए, तो इट विल बिकम 3/10। तो इनका जो नया रेशियो आया बच्चे वो आया, इनका इन सबका नया रेशियो जो निकलेगा, न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी, है ना, 5:2:3, 5:2:3। इट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, 5:2:3। ठीक है बात। इट विल बी द, बिल्कुल ये वही वाला केस है, टेक्स, एक्वायर और परचेज वाला, है ना। बस यहाँ पर सरेंडर सामने वाला खुद से सरेंडर कर रहा है, वहां पर वो खुद से सरेंडर नहीं करता। ठीक है बात। तो बात बाकी वही हो रही है जो वहां पर हुई थी। ठीक बात। आई होप बात समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, है ना। तो आप मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बात। तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करते रहिए। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है वही क्वेश्चन मैं पिकअप कर रहा हूँ बुक से, है ना। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएं जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की रहती है। ठीक है बात। तो बाकी आप लोग अपने हैंड पर प्रैक्टिस करिए, सैंपल पेपर्स को करना स्टार्ट करिए। एमसीक्यूज आप अलग से लिखने, एक कॉपी बनाइए, उसमें एमसीक्यूज सारे तैयार करिए, है ना। ऐसे जो एसेशन रीजन्स हैं कम से कम 60-70 उनको करिए, है ना। तो फिर आपका पेपर, अगर इतनी तैयारी आप 2-2.5 महीने में अगर आप इतनी तैयारी करते हैं, कम से कम 5 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने हैं कम से कम। कोई भी बुक जितनी भी मार्केट में चल रही है, सारी बुक्स को उठाइए, कोई एक बुक लीजिए उनमें से और सैंपल पेपर को हल्के हल्के सॉल्व करते रहिए। और हल्के तरीके से जो रिवीजन मेरा चल रहा है, हल्के हल्के जो बेसिक्स रहती हैं बातें जो हमको पता होनी चाहिए हमारे माइंड में, तो वो मैं आपको ये वीडियो के थ्रू बताते जा रहा हूँ। बाकी सैंपल पेपर भी आपको करवाए जाएंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। ठीक है बात। चलो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।